His Divine Grace Shri Sri Bhaktivedanta Swami Shadgopal ki jai, Anant Koti Vaishnava ki jai, Ramacharya Shri Haridas Thakur ki jai, Granthas Shri Bhagavatam ki jai, Samved Gaur Bhaktivinoda ki jai, All glories to Sangadev Hare Krishna, All glories to Sangadev Hare Krishna, All glories to Sangadev Hare Krishna, all glories to Shri Shri Guru Shri Ranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devyam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha तथा श्री भागवतम दशम स्कंद और अब हम 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना और श्लोक संख्या 4 पे छोटा सा आत्मा है श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यादिसि रथः कश्चिद्विषाग्निना शप्यमानापया यस्मिन् पतन्ति उपरिगाखगा श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासि रथः कश्चिद्विषाग्निना शप्यमानापया यस्मिन् पतन्ति उपरिगाखगा श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासि रथः कश्चिद्विषाग्निना शप्यमानापया यस्मिन् पतन्ति उपरिगाखगा श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासि कालिन्द्यां कालियस्यासि कश्चिद्विषाग्निना रथः कश्चिद्विषाग्निना शब्दमानपया यस्मिन्
शक्तिमानमयास्मै पतन्ति उपरि गाखगा पतन्ति परिगाखगा श्रीशुकवाच श्रीशुक उवाच कालिन्दां कालियस्य आसीत् कालिन्याकार्यस्यासि कश्चित् विष अस्मि अग्निना रथः कश्चित् साम्ना शक्यमाणकया यस्मिन् शक्यमानमयास्मिन् तन्ति उपरि गाखगा तन्ति उपरि गाखगा कालिन्द्याकालीयस्यासि श्रीशुकवाच श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालीयस्यासि कालिन्याकार्यस्यासि कश्चित् साग्निना रथः कश्चित् साम्ना शक्यमाणकया यस्मिन् शक्यमानमयास्मिन् तन्त्युपरिगाखगा तन्ति उपरि गाखगा श्रीशुक उवाच कालिन्याकार्यस्यासि रथः कश्चित् साम्ना शक्यमानमयास्मिन् वदन्ति उपरि गाखगा श्रीशुक उवाच कालिन्द्याकार्यस्यासि रथः कश्चित् साम्ना शक्यमानमयास्मिन् तन्ति उपरि गाखगा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदया यमुना नदी के भीतर कालियस्य कालिय नाग का आसीता था हृदय झील सरोवर कुंड झील सरोवर कुंड तीनों चीज कश्चित कोई विष उसके विष की अग्निना अग्नि से शप्यमाणा गर्मी से उबलकर पयाः इसका जल यस्मिन जिसमें पतंती गिर पड़ते थे ऊपरीगा ऊपर से जाते हुए खगाः पक्षीगण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। तात्पर्य इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिया कुंड सरोवर नदी के मुख्य धारा से विलग स्थित था, अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उसके आगे के स्थानों में भी विषैला हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे तो सुखदेव गोस्वामी जी अब आगे वर्णन करते हुए वैसे पिछले अध्याय के कुछ आखिरी के श्लोकों में ही इसका वर्णन शुरू हो गया था और क्वचित मतलब एक बार ऐसा हुआ। तो ये श्लोक संख्या दिस इज 47 नंबर श्लोक से जो है ये लीला आरंभ हो गई एक प्रकार से और धीरे धीरे करके हम कालिया दमन की लीला ये शुरू हो चुकी है और कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। तो इसमें समरी तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी समरी बहुत बड़ी है तो टाइम लगेगा उसमें। तो मुख्यतः इस अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे कि किस प्रकार कृष्ण जो है कालिया का दमन करते हैं और क्यों, क्योंकि जो है नाग पत्नियाँ प्रार्थना करती हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नाग पत्नियों के द्वारा प्रार्थनाएँ, तो इसलिए वो क्षमा करें। तो हम देखते हैं भागवतम के अनेक जो है सेक्शंस के अंदर जहाँ भगवान जो है, जहाँ भक्त बीच में आकर भगवान छोड़ देते हैं, चलो ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ। अन्यथा पिछले अध्याय के अंदर आपने देखा कि किसको मारा, धेनुकासुर को मार दिया। तो जहाँ भक्त प्रार्थना करते भगवान छोड़ दो, भगवान छोड़ दो, भगवान कहते ठीक है मैं इसको दंड जरूर दूंगा। जैसे बाणासुर था, बाणासुर के 1000 हाथ थे, तो भगवान ने जो है 998 हाथ काट दिए, है ना। और मारने ही वाले थे, शिव जी आ गए तो मेरा शिष्य छोड़ दो इसको, तो भगवान ने छोड़ दिया। हाँ, उसी तरह हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो काला कृष्ण, हाँ नहीं वो तो वो बलभद्र भट्टाचार्य उससे नित्यानंद का शिष्य था, नित्यानंद ने भेजा था इसलिए छोड़ दिया उसको। तो भक्तों के इंटरफेरेंस से जो है बच जाते हैं, भगवान के सीधा जाएंगे तो हाथ में वहाँ तुम्हें जोड़ देंगे, एक साथ खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे कालिया का भगवान ने दमन किया, कालिया के सारे विष को निकाल दिया। भगवान ने उसके सर के ऊपर नाचे, कृष्णा डांस ऑन द फ्लोर। तो भगवान का डांसिंग फ्लोर है एक प्रकार से, है ना, कृष्ण का डांसिंग फ्लोर। और तो ऐसे कहीं पे वर्णन आता है पुराणों में, अनेक जगह, एक और जगह वर्णन आता है कि और इसमें आप देखेंगे कि बलराम जी नहीं गए, है ना। जहाँ पे भी नाग या फिर जहाँ साफ इंस्टेंस होता है, मतलब बलराम जी नहीं आते, क्योंकि बलराम जी का रिश्ता है ना उनसे,
बलराम जी वहाँ आते नहीं, बलराम जी दूर से जाते, 10 मिनट बहुत है। तो अगासुर का वध हुआ तब भी नहीं गए पीछे, और अब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी नहीं, बलराम जी नहीं है। और ऐसा वर्णन आता है कि शेषनाग भी जो है भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप कालिया के सर पे नाच सकते तो मेरे सर पे भी तो नाचिए। तो भगवान जो है भगवान शेष के सर पे भी नाचे, एक बार ऐसा ही वर्णन होता है। और अब जो है सुखदेव गोस्वामी, अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोक में जो है एक वर्णन आया था कि दिस इज 49 and 50, पिछला 49 और 50। तो इसमें एक चीज़ मैं चर्चा करना चाह रहा था, तो उसके बाद फिर हम श्लोकों पर चलेंगे, पहला दूसरा और तीसरा जो भी श्लोक है उसके ऊपर चलेंगे। तो इसमें जैसे वर्णन आ रहा है, विषाम बस दुपस्पृश्य दैव बहत चेतसः निपेतु वर्यस्वः सर्वे सलीलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान्वे तथा भूतान् कृष्णयोगेश्वरेश्वरः इक्ष्यामृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवय। इसमें एक जो शब्द आ रहा है ना, स्वनाथा, उन्हें ही अपना स्वामी मानने वाले, समजीवय। पुनः तो जब विषय, जिसका अनुवाद इस प्रकार है कि विषैले जल का स्पर्श करते ही सारे कौवे तथा ग्वाल बाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। हे गुरुवीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने भक्तों पर दया आ गई, जिसका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। तो यहाँ पे स्वनाथा, यानी कि उनके अलावा और कोई नाथ नहीं है ना, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है उनका, और कोई नहीं बचा सकता। तो भगवान जो है, पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। और अभी हम देखते हैं, क्योंकि भगवान के हृदय में ऐसे भक्त रहते हैं और भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 65वें श्लोक में, जहाँ पर दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है। तो अम्बरीश महाराज केवल खड़े थे और सुदर्शन ने उनकी सुरक्षा की, और उसके बाद दुर्वासा मुनि भागे और सुदर्शन के पीछे पीछे भागा। और फिर जब वो ब्रह्मा शिव इत्यादि सबके पास जाने के बाद में किसके पास में गए? स्वयं भगवान के पास में, कि आपका सुदर्शन रोक लो, उसको पीछे आ रहा है। भगवान ने कहा नहीं। सो दिस इज 9.4.65, उसमें बताया गया है, ये दारागार पुत्राप्त प्राणावित्तम इमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे। ये वर्णन है कि भगवान अपने भक्तों के बारे में क्या फील करते हैं। दिस इज द हार्ट ऑफ कृष्ण। कृष्ण जो है अपने प्रिय भक्तों, जो अनन्य भक्त हैं, जिनका उनके अलावा और कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है उनके लिए भगवान क्या फील करते हैं? भगवान कहते हैं, ये दाराग्र पुत्राप्त, जिन्होंने दाराग्र मतलब होता है कि उस दारा मतलब कि अपना घर, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने आप्त मतलब अपने संबंधियों को, दाराग्र पुत्राप्त प्राणम,
यहाँ तक कि अपने प्राण दे दिए हम। सिंपली देयर लाइव्स वित्तम इमम परम, अपना जितना भी धन है वो सब कुछ मेरे को समर्पित कर दिया है। हित्वा माम शरणम यात, ये सब कुछ मेरे को समर्पित कर दिया है। तो उनके लिए कथम ताम सत्यक्तम उत्साहे, तो ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कथम ताम त्यक्तुम उत्साहे, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। जैसे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, मानस देहो के हो जो किछु मोरा, और बिलु तुआ भदे नंद किशोर संपदेवी पदे जीवने मराने दाय ममा गेला तुआ औपदा बरा। इस प्रकार ये भक्त की केवल एक ही संपत्ति है, वो कौन है? स्वयं कृष्ण। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, दुर्वासा मुनि को कहते हैं 68 में 9.4.68, अब खोल रहे साथ नहीं खोल थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो 68 में कहते हैं, साधुवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम त्वहम मद अन्यते नो जानाति ना हम तेभ्यो मनागपि। कहते हैं साधु लोग जो है मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता और वो भी मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते। प्रभुपाद जी फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं आती हैं, है ना, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में जो कुंती महारानी की बहुत विशेष प्रार्थना है, तो कुंती महारानी बताती है कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आपने जो है मुझे नहीं, मेरे सारे बच्चों को कितना संकट आए, और गिनवाती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कितने संकट आए। लक्षागृह में जो है भगवान ने बचाया, कैसे जो है कितने बड़े बड़े योद्धा थे, द्रोण इत्यादि इत्यादि सारे, द्रोणाचार्य, भीष्म, सबको इतने बड़े बड़े जो है योद्धागण, उन सबसे बचा लिया। कैसे भगवान आपने कितना बड़ा फेवर किया हमारे ऊपर, है ना। और वहां पे कुंती महारानी जो है कंपैरिजन करती है, कहती है कि देवकी में भी इतनी बड़ी कृपा नहीं हुई, उससे ज्यादा कृपा तो मेरे ऊपर हुई है। हाँ, तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में। और जिसमें वो कहते हैं कि आपने अपनी माता देवकी के जो पुत्र हैं उनकी रक्षा नहीं करी। 7 पुत्र चले गए ना, 6 पुत्र, परंतु जो है आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी है। तो वहां पे उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती महारानी को अधिक कृपा मिली क्योंकि कृष्ण ही, और देखा जाए तो भगवान ने जो अन्य देवकी के पुत्र थे उनको नहीं बचाया, परंतु उन्होंने कुंती महारानी के पुत्रों को बचाया। क्यों? क्योंकि देवकी के साथ में उनके पति वसुदेव वो फिर जी रहे थे, परंतु कुंती महारानी के लिए के पास में तो कोई नहीं था, और केवल कृष्ण के अलावा उनका और कोई सहारा नहीं था। There is no one, कृष्ण के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते थे, कंक्लूजन इज दैट कृष्णा एंडोर्स मोर फेवर टू अ डिवोटी हु इज इन ग्रेटर डेंजर्स। कृष्णा उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं जिनके ऊपर ज्यादा खतरे आते हैं। Sometimes he puts his devotees in such dangers. कृष्ण स्वयं जो है ऐसे कार्य करते हैं कि वो डेंजर में, खतरे में पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इन दैट कंडीशन ऑफ हेल्पलेसनेस, ऐसी असहाय अवस्था में द डिवोटी बिकम्स मोर अटैच्ड टू द लॉर्ड।
अवस्था में भक्त जो है और ज्यादा आसक्त हो जाता है भगवान से। द मोर द अटैचमेंट इज देयर फॉर द लॉर्ड, द मोर सक्सेस इज देयर फॉर द डिवोटी। वंडरफुल स्टेटमेंट। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितना ज्यादा भक्त को आसक्त होता है, आसक्ति होती है भगवान से, उतना ही जो है भक्त सफल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गार्ड रखना बंद कर दें, भगवान रक्षा करेंगे, हम जो भगवान पर निर्भर हैं। हाँ, या कोई जो है धन के लिए जो है मंदिर को चलाने के लिए धन ना लेकर आए, या भगवान रक्षा करेंगे, भगवान को देखने वाले हैं, है ना। हाँ, तो भगवान की सेवा करने के लिए ठीक है, परंतु अपने निज, इसका अर्थ ये है कि अपने निज चीज़ों के लिए जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा करने के लिए चिंता कीजिए, दैट इज मोर, है ना। इसलिए जो है इसको क्लियर करते हुए, क्योंकि उनके पास में कोई भी नहीं था कोई, कुंती महारानी को बैंक बैलेंस था उनके पास में, या कुछ और चीज़ था उनके पास में, तो बिल्कुल ही संकट में थे। कौन बचाएगा? सबको बाहर निकाल दिया, 5 गांव भी नहीं दिए, रहो जाके सड़क पे, जंगल में जाके, हमको नहीं पता, है ना। पूरा का पूरा डिपेंडेंट होते हुए असहाय अवस्था में जो है भगवान की शरण ली। भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। बोला ना मैं भागता हूँ, जब पहला श्लोक पढ़ा उसी में बोला कि ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए, अपना धन, अपना वित्त, अपना परिवार, अपना हर एक चीज त्याग दिए मेरे लिए, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? आपका मैं नहीं था। इसलिए गोविंदास कबीरदास गोस्वामी जैसे कहते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजना, ईते की आशे, ये बचा लेंगे क्या? ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये बचा लेंगे आपको? ईते की आशे परती तीरे, कमल धन जन जीवन, निकल रहा है, तुरंत निकल जाए, जीवन ऐसे ही निकल रहा है। भजहु हरि बदनी तीरे, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो भगवान है किस व्यक्ति के, इसलिए भगवान जो है बोलते हैं, सारी कुंती महारानी बोलती है, इसके 1.8.27 में बोलती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं वेरी फेमस वर्ड्स, बहुत फेमस श्लोक है। भगवान किनके हैं, किसके लिए इतना बेड़ा उठाते हैं, कौन है ऐसे भक्त? तो कहती है आ गया, आप लोग विषय बोलिए। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मारामाय शांताय केवल्य पतये नमः। वेरी ब्यूटीफुल, शुड बी रिमेंबर्ड, इसको याद रखना चाहिए इस श्लोक को। नमः अकिंचन वित्ताय, जिनका अकिंचन है, वित्ताय, उनके लिए और कोई भी नहीं है। Those who are the property, है ना, who are the property of, किसकी संपत्ति है? Those who are materially impoverished, अकिंचन वित्त, उनके लिए उनके पास और कुछ नहीं है आपके अलावा। निवृत्त गुणवृत्त, ये है ना, और आत्मारामाय शांताय केवल्य पते नमः। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि जैसे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य सभी लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर, है ना, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छ्वात्, सब कुछ छोड़ दिया। वो बहुत बड़े, they are very big in the worldly sense. गोस्वामी वो मंत्रीगण थे बंगाल के राजा के अंदर। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत बड़े जमींदार थे उस समय के, परंतु उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। They left everything to gain something superior to what they previously possessed.
तो प्रभुपाद कहते हैं, इसका एक बहुत सुंदर लाइन है, द डिवोटीज आर जनरली विदाउट मटेरियल प्रोस्पेरिटी बट दे हैव अ वेरी सीक्रेट ट्रेजर हाउस इन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। उनका एक खजाना है, कहाँ पर? भगवान के चरणों में। उनके पास वैसे कुछ नहीं दिखेगा, है ना, परंतु खजाना कहाँ है? भगवान के चरणों में। तो जब देखते हैं, हम कोला बेचा श्रीधर की कथा सुनते हैं, है ना? तो कोला बेचा वो क्या करते थे? केले के पत्ता जो है बेचा करते। तो भगवान गौर हरि, श्री गौर हरि जो है, गौर सुंदर हर दिन किसके पास जाते थे? कोला बेचा श्रीधर के पास जाते थे और कहते थे कि कितने का है तुम्हारा कोला, है ना? कहते 1 रुपया। कहते बड़ा महंगा है, तुम इतना दाम लगा रहे हो, लूट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इतना खजाना रख रखा है। कहते हाँ देख लो आके खजाना रख रहा। तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत बताते थे इस कथा के बारे में कि कितना सुंदर भाव। कोला बेचा जो है श्रीधर क्या करते थे? उनको अब मिलता था, वो आधा पैसा जो है किस में लगाते थे? गंगा की सेवा में लगाते थे, है ना? और उनके घर में जो है इतने छेद थे कि ऊपर से जब भी पानी बरसता था तो जो है टप टप करके जो है अंदर पानी गिरता था, ऐसे करके पानी गिर रहा है। और उनके पास एक ही लोटा था जिससे वो, और उसमें भी छेद थे थोड़े थोड़े, उसमें भी छेद थे। हाँ, तो एक दिन श्री गौर हरि, गौर सुंदर जो है चांद काजी के पास जाने के बाद में वापस लौटते हुए जो है वो बहुत प्यास लग रही थी श्री गौर सुंदर को। तो गौर सुंदर किनके घर गए? कोला बेचा श्रीधर के घर गए। तो उस समय थोड़ा सा बाहर थे, तो कोला बेचा श्रीधर के घर जाके प्यास लग रही थी, तो उनके लोटे से पानी पी लिए। तो कोला बेचा क्या कर रहे हो, ये मेरा झूठा है। कहते क्या झूठा है? ये पानी तो अमृत से भी बढ़कर है, क्योंकि इसका स्वागत जो है तुमने किया है कोला बेचा। तो सर में हाथ लगा के जो है कहते मेरा सारा भक्ति छीन लिया। तो एक बार ही जब चैतन्य महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सब महाप्रकाश लीला कर रहे थे, सबको जो है वरदान दे रहे थे, मांगो जो मांगना है। तो उस समय कोला बेचा श्रीधर को ही बुलाया। कोला बेचा श्रीधर, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बड़ा बंगला चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। कहते मुझे हर जन्म में केवल मैं आपके दर्शन करता रहूं, या आपके भक्तों का संग करता रहूं, केवल उनको यही वरदान चाहिए, है ना? कोई गरीब होगा तो क्या मांगेगा किसी के पास जाके जो सब कुछ दे रहा है? वो कहेगा ना मेरे को जो है बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है ना? परंतु भक्त को जो है ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, है ना? जैसे ध्रुव महाराज जो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, भगवान से अंतिम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे को इस भौतिक इच्छाओं से जो है दूर कर दीजिए, है ना? क्योंकि भौतिक इच्छा रहेगी तो फिर दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ गेट मी रिड ऑफ दिस मटेरियल डिजायर्स, क्योंकि यही मेरे को अंदर डालने वाली है ना? इस भौतिक इच्छा की वजह से मैं आपके पास में आया हूँ, और अंतिम मांग क्या रहे हैं कि मेरी भौतिक इच्छा रह चले जाए। इट्स जस्ट अमेजिंग, है ना? वो आया किसके लिए था कि अपने जो है क्या कहते हैं पर ग्रैंड पर, हाँ दादा, वो उनसे ही बड़ा पद पाने के लिए आए थे। परंतु आखिर ये मांग कर रहे हैं कि मेरी उनको भौतिक इच्छा से विलप कर दीजिए, मेरे को भौतिक इच्छा ना सताए। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, है ना, चतुश्लोक की भागवत हम बोलते हैं, उसके बाद यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी भौतिक शक्ति जो मुझे छुए ना, है ना, मुझसे जो है वो कहीं एफेक्ट ना हो जाए। सो डिवोटीज आर ऑलवेज fearful of this material desires, the material attachments। ये दो चीज़ें जो है भौतिक आसक्ति और भौतिक इच्छाएं, ये व्यक्ति को इसमें फंसाए रखती है। उसको लगता है कि मेरा शेल्टर जो है ये है, भौतिक वस्तु मेरा शेल्टर है, ये जो है मेरे को बचा के रखेगी। परंतु ऐसा नहीं है, यही आपको डुबाएगी, यही आपको जो है यहीं पे रखेगी। परंतु भक्त जो है वो भगवान पे और भक्तों पे आश्रित होते हैं, उनको पता है कि ये मेरी रक्षा करेंगे, है ना?
भगवान ही मेरी रक्षा करेगा और वो कभी फेल नहीं होते। इसलिए भगवान अच्युत है, कभी अपने जो है अपने भक्तों को बचाने के लिए। इसका ये अर्थ एक ये भी है कि भगवान अपनी स्थिति से नहीं गिरते, और दूसरा अर्थ ये भी है कि भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए जो है से गिरते नहीं, यानी कि उससे जो है उससे मुकरते नहीं है कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कौन थे अपने जान ही नाम है भक्त अपनश्य, बोल दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान जो है कभी चूकते नहीं है, भगवान नहीं चूकते अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। द्रौपदी ने जो है थोड़ा साड़ी बचा कर रखी हुई थी, जैसे ही छोड़ा उसने हाथ तो पूरा भगवान ने जो है सिर्फ साड़ी की फैक्ट्री खोल दी वजह से फैक्ट्री रानी द्रौपदी के लिए। सो दैट इज देयर अकिंचन वित्ता है, ये अकिंचन लोगों के लिए है ना, जिसकी एकमात्र प्रॉपर्टी कौन है। हम देखते हैं खोला बचा श्रीधर, ऐसे अनेक अनेक वैष्णव भक्त हैं। श्रीधर हाँ भगवान के नहीं, वो श्रीधर तो खोला बचा श्रीधर हो गए। और श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर के पास कुछ नहीं था। श्रीवास ठाकुर से कहा आप कुछ कमाते क्यों नहीं जाके, इतने से इतने बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, क्यों नहीं कमा रहे जाके। कहते भगवान जो है, तो चैतन्य महाप्रभु आखिरी में बहुत बड़ी लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आखिरी में कहते हैं अगर मैं लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़ जाए तो कोई बात, मगर तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती है श्रीवास, तुम्हारे घर में किसी चीज़। सो पॉइंट इज कि जो है भगवान जो है ऐसे भक्तों के लिए कि कृपा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनसे प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका और कोई भी नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है वर्णन है उसमें कोई भी नहीं था। दिस नो वन एक्चुअली। इन ग्वाल वालों का कौन है, इन गैया का कौन है, ये कृष्ण ही तो है। कृष्ण को ही पुकारते हैं। अगासुर के मुंह के अंदर घुस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कृष्णा कृष्णा, उनको पता कोई नहीं बचाने वाला। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा आने वाले हैं, कोई जो दूर से आएगा, कोई आएगा बचाने के लिए ना, नोबडी विल सेव देम। कृष्ण भाग के जाते हैं और तुरंत जो उनकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे केवल भगवान की दृष्टि पात्र से रक्षा हो रही है, उनको जीवित कर दिया, तुरंत जीवित कर दिया, है ना। और अब सो विल रीड द वर्सेस एक्चुअली। इसमें 10.16.1 तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। शिशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीनां विभु तस्य विशुद्धिं अनुविच्छन् सर्पं तम् उद्वासयात्। तो उसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। तो सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ ठाकुर इस पर टीका करते हैं कि यहाँ पे वर्ड जो है दो बार आया, देखेंगे कृष्ण कृष्णहीनः, है ना। कालिंदी यमुना जो है उनका रंग कैसा है, कृष्णा ही है। इसलिए भगवान ने जो कि उनको जो है विभू, विभू का मतलब क्या है, भगवान कृष्ण, विभू द ऑलमाइटी लॉर्ड। तो भगवान उसको विशुद्ध करने के लिए तस्या विशुद्धम अनविच्छन, अनविच्छन भगवान की इच्छा हुई कि जो है मैं इसको शुद्ध करूं। सर्पम तम उद्वास है, और भगा दो उसको, ये जो सांप रह रहा है इसके अंदर इसने जहरीला बना दिया, इसके अंदर जो है बहुत जहर डाल दिया। तो मैं आज चर्चा नहीं करूँगा यमुना देवी के बारे में, तो कोई और भक्त नेक्स्ट टाइम जो है कोई लेगा तो चर्चा कर सकता है। यमुना मैया की ग्लोरीज को गाना चाहिए, शुड सिंग द ग्लोरीज ऑफ यमुना मैया। सो कोई और भक्त जो है कोई लेगा अपनी बार क्लास तो जो है वो गा सकते हैं। फिर उसके बाद अगले श्लोक में फिर तुरंत रुक जाते हैं परीक्षित महाराज, फिर उनको जिज्ञासा होती है कौन है भाई, है ना। श्रीराजोवाच कथम अंतरजले अगाधे नग्रही
गृहानाद भगवान ही अहिम स वै बहु युगावासम यथा सीद विप्र कथ्यता। तो कहते हैं शिव राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपया करके यह बताएं कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया और वह कालिया किस तरह उन अनेक युगों से वहां पर रह रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, स वै बहु युगावासम। कब से रह रहा था? ये युगों से रह रहा है, ये अभी की लीला नहीं है, ये युगों से रह रहे हैं यहाँ पे। सो लॉन्ग टाइम इज, है ना, लिविंग हियर। कितने समय से रह रहा है? यथासीर विप्र कथा यथा। आप मेरे को उसको विस्तार में बताएं कि क्या लीला हुई है। कथम अंतर जले गाने नेत्र हनाद भगवान अहिम, और भगवान ने कैसे निकाला उसको, कैसे बाहर निकाला उसको। तो ये जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज, इच्छा हुई परीक्षित महाराज की जानने की। द नेक्स्ट थर्ड वर्स, तीसरा श्लोक है इस प्रकार, ब्राह्मण भगवतस्तस्य भूमनः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदार चरितं कस्तृप्ते तानतं जुषाम। एक्चुअली इस श्लोक पर चर्चा करना था, इतना समय नहीं है, तो इसमें कई सारी टीका है, बहुत सुंदर टीका है। एक्चुअली सनातन गोस्वामी की बहुत सुंदर टीका है इसके ऊपर। ब्रह्मन भगवतस्तस्य, तो ब्रह्मन भगवतस्तस्य भौमना है, तो ये शब्द आ रहा है कि भाई परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान ने जो है कालिया का दमन क्यों किया। तो उसके लिए अलग अलग शब्द जो है उच्चारण कर रहे हैं। तो क्या उच्चारण कर रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं ब्रह्मन भगवतस्तस्य भौमना। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है इसलिए कर रहे हैं ताकि सबको जो है, क्योंकि भ्रमण मतलब थोड़ा शांति देने के लिए, क्योंकि सब लोग डिस्ट्रेस होंगे, सब लोग जो दुखी होंगे, क्योंकि कालिया नाग आया है। तो कालिया नाग के जो है प्रभाव से सब लोग दुखी होंगे। इतना बड़ा नाग आ गया, कहाँ से आ गया, तो सब लोग दुखी हैं। तो भगवान इसलिए आए हैं? अरे नहीं, क्यों आए फिर? स्वच्छंदा वर्तिनः, कि अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से आए, अपना प्लेफुल पास टाइम्स को करने के लिए आए, है ना, या लीला को एंजॉय करने के लिए आए। किस लिए आए? भगवान की लीला है ना, कालिया को जो कालिया दमन विधाना, कालिया का दमन करने के लिए, अपनी लीला को बढ़ाने के लिए, इसको आस्वादन करने के लिए आए हैं, या अपने भक्तों को जो है इस दुखमय स्थिति से बाहर निकालने के लिए आए। किस लिए आए भगवान? गोपादार चरितम, उस चरितम उसके बारे में बताइए, है ना। गोपाल, गोपाल के बारे में जो गौओं की रक्षा करने वाले, उस गोपाल के बारे में बताइए। गोपाल उदार, यहाँ पे उदार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उदार, उदार चरितम, कितने दयालु हैं मेरे भगवान। हाँ, उस उदार चरितम जो है, उनके चरित्र के बारे में, उनके पास टाइम्स के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। क्यों बताइए? क्या पहले नहीं सुनी? क्या इतनी सारी लीला सुन चुकी हैं, तो फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? अभी तो इतनी सारी लीला सुनाई है तुमको, क्यों क्यों पूछ रहे हो? कस्तृप्येता मृतम जूषम, क्योंकि जितना आप सुनते हैं, हाँ, इसका मैंने अनुवाद भी पढ़ा, हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। तो आखिरी शब्द जो है, कस तृप्ते तामृतम दूषण, कौन तुष्ट हो सकता है ऐसी लीलाओं को सुनकर, उनको और बार बारी सुनने का में आनंद आता है ना। और इसलिए जो है
श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में जहाँ सूत गोस्वामी जो है इसको पूछते हैं, शौनक आदि ऋषि जो प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं वयं तु न विक्राम उत्तम श्लोक विक्रमे यन्वृता रस्ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना। तो ऐसी लीलाएं सुनने में तो रस आता ही रहता है, आता रहता है। और किसको आता और किसको नहीं आता उसको जो है वो एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, निवृत्त तर्षे उपगीयमानः भव औषधात्र मनोभिराम। तो जो क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे, तो प्रभुपाद जी बहुत चीज़ें बताते हैं, कहते हैं कि ये जो भागवत कथा है कितना रस आस्वादन इससे प्राप्त होता है। ये स्वादु स्वादु पदे पदे जो है सनातन गोस्वामी को ही बताते हैं, भागवतम की महिमा बताते हुए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी ये श्लोक कोट करते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, भागवतम का रस आस्वादन करना भक्तों के साथ में बैठ के। और इसमें जो है एक और वर्णन जो मिलता है, दिस इज, आप लोग पढ़िएगा इसको अगर आप चाहें तो कंपैरिजन दिया गया 1.1.19 के अंदर जो कंपैरिजन दिया गया कि भौतिक पहले स्कंद पहला अध्याय और 19वें श्लोक के अंदर कंपैरिजन दिया गया कि भौतिक स्टोरीज जो हैं, जो कथाएं हैं, जो है चर्चाएं हैं, वो कितना बदलती रहती है और कितना जो नीरस है, थोड़े से बाद बदलना पड़ता है। आजकल तो 5 सेकंड भी नहीं होते, उसमें बदलो, है ना। कोई चाहता ही नहीं इसको देखना बार बार, एक ड्रेस पहनने इसको दोबारा नहीं देखना चाहते, दोबारा नहीं देखना। और तो वही नहीं सुन रहे जो सैकड़ों सालों से सुनाई जा रही कृष्ण लीला राम लीला, वही सुनने जा रहे हैं। परंतु स्वादु स्वादु पदे पदे, जितना सुनते हैं उसका आस्वादन जो और बढ़ता रहता है। So that is Krishna. Krishna is so transcendently blissfully situated कि जितना भी हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, उतना ही आनंद बढ़ता रहता है। जितनी बार सुनेंगे उतना ही रियलाइजेशन और बढ़ता रहता है। And that's what it says actually. और आखिरी में जैसे आज का जो श्लोक है, बस मैं छोटा सा 1 मिनट के लिए और समय लेकर फिर खत्म करूंगा। तो जैसे हमने पढ़ा, आज के श्लोक में लिखा है कि श्री शिवदेव गोस्वामी ने कहा, यमुना नदी के भीतर एक सरोवर था जिसमें कालिया नाग रह रहा था, जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर ज्वलंत रहता था, है ना। जैसे हम देखा होगा यमुना जो है, जिन्होंने मतलब वहाँ पे गए, वृंदावन में भी गए तो वहाँ भी देखा होगा, इधर भी देखा होगा कि है ना, उबले हुए ऐसे करके जो बहुत ऐसा नहीं होता जैसे गैस निकल रही हो नीचे से। तो ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ विष्णुदेव गोस्वामी जी। इस तरह से उत्पन्न भाव इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। इतनी विषैली थी उसकी गैस, उतना भाप निकलता था उससे कि इतने दूषित थी कि वो जितने वो पक्षी उड़ते थे, खगा चलता है कि वो भी जो है ऊपर से नीचे गिर जाते थे, उसके अंदर गिर जाते थे। So in one sense, it also means the poison of materialistic association. भौतिकवादियों का संग करना, उसका जो प्रभाव है, उसका जो पॉइजन है, उसका जो जहर है, वो इतना गहरा है कैन पॉसिबली मेक अस फॉल डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ भक्ति। वो हमें भक्ति के पाथ से जो है नीचे गिरा सकता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना। इसलिए प्रभुपाद जी, मैं एक लास्ट चीज़ पढ़ के जो है विराम देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली प्रभुपाद जी एक चीज़ कह रहे थे, ये 5वें स्कंद के 8वें अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में 5.8.29 के तात्पर्य में, जहाँ पर भरत महाराज का प्रसंग आता है। भरत महाराज का पतन हुआ ना, तो उस प्रसंग में जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एज फार एज द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस आर कंसर्न, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए जितने भक्त हैं उनकी बात करें, दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग टू पुश ऑन दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ त्याग दिया है। Yet they must take a lesson from the Bharat Maharaj, from the life of Bharat Maharaj.
उनको एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए भरत महाराज के प्रसंग से। क्या? टू बी वेरी कॉशियस एंड टू सी दैट नॉट अ सिंगल मोमेंट इज वेस्टेड इन फ्रिवलस टॉक, स्लीप और वोरेशियस ईटिंग। 3 चीजें बोल रहे हैं। उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उनको एक भी क्षण खराब नहीं करना चाहिए व्यर्थ की वार्ता करने में, प्रजल्प करने में, सोने में और बहुत अधिक खाने में। एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया। प्रभुपाद कहते हैं ईटिंग जो है, खाना जो है प्रोहिबिटेड नहीं है, वर्जित नहीं है। बट इफ यू ईट वोरेशियसली वी शैल सर्टेनली स्लीप मोर देन रिक्वायर्ड। हम ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंश्यूज एंड वी मे बी डिग्रेडेड टू आवर लोअर फॉर्म। अगर इंद्रिय तृप्ति चलती रही तो हम नीचे भी जा सकते हैं। एंड दैट वे आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मे बी चेक्ड एट लीस्ट फॉर द टाइम बिंग। हमारा आध्यात्मिक उन्नति कुछ समय के लिए वो रुक जाएगा। इसलिए द बेस्ट एडवाइस इज अव्यर्थ कालत्वम। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हम हर समय भगवान की सेवा में लग सके और नथिंग एल्स। दिस इज द सिक्योर पोजीशन फॉर वन वांटिंग टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। और कोई व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है, भगवान और भक्तों का संग करना चाहता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज़ें जो यहाँ हम बोल रहे हैं कि ओवर ईटिंग, स्लीपिंग एंड फ्रिवलस टॉक। तो 3 चीज़ों से प्रभुपाद जी जो है एक चीज़ बोल रहे हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल, नहीं तो जो है वो पॉइजनस, उसका पॉइजन जो है उसका प्रभाव हर जगह है, इट इज़ देयर। अगर ये 3 चीज़ें चलेंगी तो फिर जो है उसका पॉइजन हमारे अंदर भी आ सकता है। तो इस तरह आज हमने चर्चा किया कि सबसे पहले कि एक भक्त का एकमात्र आश्रय जो है वो भगवान है और भगवान उसके अलावा कुछ नहीं जानते। इसलिए सब कुछ जो है भगवान उसको प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके अलावा और कोई भी नहीं है उसको। और दूसरा कि भगवान की कथा कितनी स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना, बार बार सुनने का मन करता है, क्योंकि भगवान की कथा जो है भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। और आखिरी में कि इस पॉइजन से यदि बचना है हमको, तो हमको जो है भक्ति में लगना होगा और अव्यर्थ कालत्व हर क्षण को जो है भगवान की सेवा में लगाना होगा। नहीं तो जो कालिया का जो विष है तो विष जो है हमको दिखता नहीं, कालिया नहीं दिखता अभी, परंतु कालिया का विष जो है वो हर जगह फैला हुआ है ना। इतना विषैले कर दिया उसने कि हर जगह फैला दिया अपने विष को। इसलिए उस विष से बचना है तो भक्तों का संग करना है और हरि कथा, हरि चर्चा और भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना है। अथवा श्री भागवतम की, श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की दाई गौर फिर। सॉरी इट्स ओवर टाइम, सो आई टेक क्वेश्चन। अगर प्रश्न हो तो पर्सनली पूछ सकते। दाई गौर फिर हरि हरि बोल। नित्यानंद जी की